अच्छी है, बंदे अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं। What is today and who is joining us today, all about her in the show. Well, she was born in Rajkot, but Jamnagar was not strange to her. The amiable person turns stranger into friends easily, and that's precisely why she chose to be a iPro counselor. She's extremely skilled in helping new clients invest in the right direction. With about 18 long years association with iPro, she's also a 13-time international Star Club winner, 9-time the top of the table winner, 1-time the court of the table winner, and 5-time $1 million round table winner, and of course 15-time lifetime MDRT ARC winner. Our guest today is Life Influences. Bande Achhe Hain is an expert in direct equity, ICICI, iPro advisory, and mutual fund business. Her academic qualification is rich and colorful with degrees such as Bachelor in Science for graduate, Interior Designing Diploma in TTNC, Basic and Advanced Financing, and of course, marketing courses with IEM Indore. Well, prior to iPro, she was just a housewife, but look at the side that she's changed, turned the tables today. Well, this star is an inspiration to all women who inspire to achieve big while managing family life. So, ladies, gentlemen, and each one of you, joining us today is none other than Mrs. Archita Radhanpura. Well, welcome to Life Influences Bande Achhe Hain. Archita, how are you doing this day? हेलो नितिन, हाउ आर यू? नमस्ते। बात करते हैं आपके जीवन के बारे में, आपके बारे में और क्या क्या हुआ था हर लम्हे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला सेगमेंट है वो है अर्ली लाइफ, फैमिली एंड ग्रोइंग अप के बारे में। तो बताइए मुझे कि आपकी जो where were you born and how was your childhood memories, especially with your parents? कैसा था माहौल अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और बचपन कैसे बीता आपका? आपने तो मुझे बहुत पीछे भेज दिया। थैंक यू सो मच नितिन। वेरी प्राउड, फीलिंग वेरी प्राउड कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आपसे बातें करके हम लोग बहुत अच्छा मतलब इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा मेरा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आई वाज बोर्न इन राजकोट बट ब्रॉट अप इन जामनगर एंड मेरे फैमिली में मेमोरीज तो इतनी सारी है। मेरा बचपन बहुत ही सुंदर बीता। मेरे पापा मम्मी की मैं लाडली बेटी हूँ। हम लोग 4 भाई बहन थे है और सबसे ज्यादा खुशी मुझे वो चीज की रहती है कि मेरे पापा, मैं बचपन में बहुत शांत थी और मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक था। मुझे कुछ अलग ही करने का, मतलब जैसे पढ़ाई से हटके पढ़ने लिखने का तो चलता था, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। आई एम इन गर्ल्स गाइड एंड लोगों के साथ मिलना, कुछ अच्छा करना, उनके लिए कुछ मतलब सोसाइटी के लिए, मतलब आई एम एनिमल लवर। तो मैं कुछ ना कुछ पूरे दिन करती रहती थी और खेल कूद में इतना बिजी थी मेरे फ्रेंड्स के साथ कि मुझे दिन कब पूरा हो जाता था पता ही नहीं चल रहा था। We understand your daughter is right now pursuing BBA. तो क्या सोच है आपकी कि जब उनकी बीबीए कंप्लीट हो जाएगी, would you ask her any plans of her joining life insurance and going forward? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज मुझे क्या था कि मेरा थोड़ा, मैं पास में जाऊं ना मेरी मेमोरीज में, तो माय फादर वाज एन रणजी ट्रॉफी प्लेयर, क्रिकेटर है। Wow. और जी, और मेरी मदर जो है वो एकदम मतलब वो बीए विथ गोल्ड मेडलिस्ट
इन संस्कृत, तो फैमिली हाँ, बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई का भी था और स्पोर्ट्स का भी था, सेम एज वेल एज ध्वनि के लिए भी मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि मैंने अपना करियर खुद डिसाइड किया, जैसे मेरा फील्ड कुछ अलग था और मैं अभी फाइनेंस में आ गई, तो ध्वनि को भी मैं उसके लिए भी वही फ्रीडम देना चाहती हूँ, उसके लिए भी मैंने ऐसा ही सोच के रखा है कि अगर वो मेरा एम्पायर कंटिन्यू करना चाहती है, मैंने इतने सालों से जो कुछ भी रेडी करके रखा है उसको कंटिन्यू करना है तो वेरी गुड, लेकिन अगर उसको कुछ इससे अलग करना है, हटके करना है, तो वो फ्रीडम मैं उसको 100% देना चाहती हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, उसका नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। खुशियों की जो जानकारी होती है जीवन में, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप बताइए, व्हाट इज योर डेली रूटीन दैट यू फॉलो टू स्टे इन शेप एंड फिट? वैसे तो सच बताऊं नितिन, मेरा डेली रूटीन जो है ना, मैंने कुछ उसको स्पेशल नहीं बनाया है, लेकिन बीइंग ए हाउसवाइफ एंड वर्किंग वुमन, ये दो चीजों के बीच में बैलेंस कर करके ही मेरा दिन सुबह शुरू से रात तक को पूरा हो जाता है। हमारा जो अगला सवाल है आपके लाइक्स के बारे में है कि क्या ट्रैवल पसंद है आपको? पसंद है तो कहाँ जाना पसंद है? विच इज योर फेवरेट प्लेस यू वुड लव टू ट्रैवल? या सबसे ज्यादा मुझे ऐसा है ना, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे अराउंड द वर्ल्ड घूमना है। क्या बात सबसे ज्यादा एक चीज मुझे पसंद आई उसमें, मुझे मालदीव्स ना, मैं 2 बार गई तो वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्टिकुलरली बिकॉज आई एम अ नेचर लवर ना, मुझे वहां का वेदर, वहां का एटमोस्फेयर, पीस जो मुझे वहां जाके मिलती है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मालदीव्स जाके ना एक चीज बहुत अच्छा होता है, वहां पे मोबाइल छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, बस नेचर्स, जो मतलब अलग अलग एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर, एटमोस्फियर, वो मुझे एकदम शांति देता है और मुझे अच्छा लगता है वहां पे जाना है। और बाकी तो मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, बस वही मेरा ड्रीम है। मालदीव्स की हवाएं, वादियां, वहां का पानी, जी हाँ, बहुत ही अच्छा है और सबको पसंद आता है वहां की बातें। बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में कि काम करती हैं, हाँ करती हैं, खाना बनाती हैं, पर इसके बीच में अगर मौका मिलता है तो कुछ ऐसा चीज करती हैं जो आपको बहुत पसंद है करना? हाँ, मुझे सबसे ज्यादा अभी के लिए, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊं कि मेरा एक 1.5 ईयर का पप्पी है हमारे घर में। ओह वाह, तो क्या जब बात। मैं फ्री होती हूँ ना, तो उसके साथ खेलती रहती हूँ, इतना क्यूट सा सिद्धू है, उसका नाम यान है। मैं उसके साथ पूरा दिन खेलती रहती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो वो बिल्कुल मेरा वेट करके बैठता है। मैं उसको लेके बाहर घूमने के लिए, कार में ड्राइव करने के लिए लॉन्ग ड्राइव जाती हूँ, क्योंकि उसको बाहर घूमना बहुत पसंद है, तो मुझे वो सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है कि उसको थोड़ा टाइम मिले ऐसे, तो मैं उसको टाइम देती हूँ। पहले अर्लियर डेज में मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था, तो मैं शांति से गाने सुनती सुनती रहती हूँ, पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है सुनना, तो मैं सुनती रहती हूँ। और एक चीज है कि मैं जैसे मल्टी टैलेंटेड भी बोल सकते हैं, कि मैं ऑयल पेंट्स बनाती थी, सॉफ्ट टॉयज बनाती थी, ये सब एक्टिविटीज मेरी स्पेशल है जो मुझे पूरा दिन बिजी रखती है। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जैसे ग्लास पेंटिंग है वगैरह वगैरह। क्या बात है, क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट, नॉट बैड, बहुत कुछ करती हैं आप। और पपी के बारे में बात की, पेट लवर तो आप हो ही और नेचर लवर भी हो, तो हैविंग अ पेट एट होम इज ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग टू हैव अराउंड, सो राइटली मेंशन। अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट के बारे में, जो कि है मोमेंट ऑफ ट्रूथ विद कस्टमर्स ना। जीवन में आपने 18 साल बताए हैं कस्टमर्स के साथ इस सेक्टर में, तो सवाल तो होंगे कि कस्टमर के साथ कितना आपका रिश्ता जुड़ा है, कैसे कैसे रहा है। तुम्हारा पहला सवाल ये है, we have heard that you have a remarkable talent for winning over new clients and investors. तो इसके पीछे की जो सीक्रेट है, ये जो जो जादुई बातें हैं, ये क्या है? जादुई बात तो बता सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगी। सबसे पहले मुझे जो चीज अच्छी लगती है ना, मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे इन्वेस्टर्स के लिए, वो एक चीज है कि सबसे पहले मैंने जीवन में ये सीखा है कि अगर मुझे किसी को कनेक्ट करना है ना मेरे साथ, तो मेरे पास एक ही चीज ऐसी होनी चाहिए, जादू की छड़ी जिसको हम बोल सकते हैं, वो है ट्रस्ट। जी हाँ। क्योंकि ट्रस्ट ऐसी चीज है, वो दो लोगों के बीच का बॉन्डिंग है, जैसे मेरा और आईप्रो का बॉन्डिंग है। मैं एक कनेक्टर का काम कर रही हूँ मेरे और मेरे इन्वेस्टर के बीच में, कि राइट। उनको सब चीज सही बताना, उनको सब चीज सही एक्सप्लेन करना, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं काम करती हूँ। और उसी की वजह से आज मेरे
पास इतने सारे मोर देन 1200 क्लाइंट्स है मेरे पास, लेकिन दे आर हैप्पी लाइक एनीथिंग। बिकॉज नितिन, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, कि अर्चिता है तो भरोसा है, क्योंकि उनको मेरे पास सबसे पहले मैंने इतने सालों में वही एक चीज गेन की है, मेरा जो ट्रस्ट है उनका, वो मैंने गेन किया है। उनके साथ मैं बातें करती हूँ, मिलती हूँ, उनका जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो मैं जानने की कोशिश करती रहती हूँ पूरे, उसके हिसाब से मैं उनको फाइनेंशियल प्लानिंग, मल्टीपल सॉल्यूशंस मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। वो सब चीज के लिए मेरे पास एक ही चीज है कि ट्रस्ट उनका जो मैं गेन करती हूँ ना, वो सबसे ज्यादा मुझे भी मोटिवेट करता है। क्योंकि मेरा पूरा जो बिजनेस है ना, वो इनिशियली मैंने नेचुरल मार्केट से शुरू किया, लेकिन अभी मैं 100% मेरा जो बिजनेस चल रहा है ना, आज के दिन में जो कुछ भी हूँ, मैं पूरा रेफरल मार्केट के ऊपर काम करती हूँ। आज मेरा इन्वेस्टर हैप्पी है तो वो मुझे अपना और भी रेफरेंस उसके फ्रेंड्स से, फैमिली मेंबर्स से मुझे और भी कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, मेरी डे बाय डे बढ़ रही है। हमारा जो लास्ट सवाल है इस सेगमेंट में, ये सवाल इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। आप इतने खुश रहते हो, आपने बोला मॉम एंड डैड स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको ये गाइडेंस मिला हुआ है। आपको जब मन करता है ध्यान कर लेते हो, आप पप्पी के साथ खेलते हो, खाना बनाते हो, गाने सुनते हो, काम करते हो, कनेक्शन जोड़ते हो, यू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड योर डॉटर। पर इसके बीच में कोई ऐसा सिंगल मोटिवेशन है दैट कीप्स यू गोइंग, हर दिन आपको पुश करता है कुछ और अच्छा करने के लिए, वो एक सिंगल मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन तो मेरे लिए बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक चीज बताऊं जो मुझे दूर दूर तक कनेक्ट करता है, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। सच बताओ ना नितिन, तो मेरे को आईसीआईसीआई ने इतना मोटिवेट किया है ना मेरी लाइफ में, कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बदौलत हूँ। ये मोटिवेशन मुझे मिलता है, जो रिवॉर्ड्स मुझे मिले हैं, जो रिकॉग्निशन मुझे मिलता है। मैंने इतने सारे स्टार क्लब्स किए हैं, मैंने इतने सारे प्रेसिडेंट क्लब्स अचीव किए हैं, टीओटी, सीओटी, एमडीआरटी। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो मुझे कनेक्ट कर रहा है मेरी लाइफ में, कि इसके बाद एक, इसके बाद एक। मैंने लाइफ में एक के बाद एक गोल सेट करके रखे, वो जब मैं अचीव करती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए मैं डे बाय डे आगे बढ़ने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए मैं और ज्यादा, और मुझे यही चीज है कि मुझे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ ही रिटायरमेंट लेना है अपना खुद का, क्योंकि मैं लोगों का प्लानिंग करती हूँ, तो मेरा खुद का भी मैं रिटायरमेंट जो है वो मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने ही मुझे बनाया। हमारा जो अगला सेगमेंट है ये है पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ में, और एक बहुत ही छोटा सवाल इसमें है कि जब उठते हो और आपकी दिन कटती है, और जब रात होता है, शाम होता है, अंधेरा होता है, फिर सुबह होती है, तो इसके बीच में कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ हमेशा आपके साथ रहता है, आपके हर वक्त, आपके गुड्स में, आपके बैड में, लाइक अ रॉक नेक्स्ट टू यू। सो हु हैज स्टूड बाय यू एज अ रॉक? या सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पिलर्स तो मेरा फैमिली मेंबर्स सब है, सब मेरे पिलर्स की तरह मेरे साथ मेरे अच्छे बुरे टाइम में रहते हैं। मेरे कैरियर में भी उनका बहुत सपोर्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट तो मेरी बेटी है, माय डॉटर ध्वनि। Our next question is about the next segment, life goals or aspirations के बारे में. What is that drives you to keep you consistent in your career journey? कुछ ऐसी चीजें हैं आपके जीवन में जो आपको कंसिस्टेंट रखती हैं, कि you be more focused in what you're doing as in your career journey? करियर को आगे लेके जाने के लिए अभी मेरे पास जितना भी टाइम है ना, उसमें मुझे कंसिस्टेंसी, लर्निंग एंड खास करके जो ट्रस्ट मेरे जो इन्वेस्टर्स ने मेरे ऊपर रखा है, और मेरा जो ग्रोथ स्टोरी है उसको मेरे को कंटिन्यू करके बहुत आगे बढ़ाना है। तो वो सब चीजों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ कि भाई मुझे जो अभी लर्निंग फेज में हो, मुझे आगे बढ़ना है। मैं जितना ज्यादा लर्निंग फेज में रहूंगी, जितना ज्यादा सीखूंगी, उतना अच्छा सॉल्यूशंस मेरे इन्वेस्टर्स को दे पाऊंगी। वो मेरा मोटिव है सबसे ज्यादा, कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मेरे साथ जो कनेक्ट हुए मैक्सिमम पीपल्स को मुझे इंश्योर करना है। जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो मैं हूँ, जिस फील्ड में हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो हम्बल वर्क जो हम लोग कर रहे हैं, नोबल वर्क मैं जो कर रही हूँ, उसको मुझे आगे बढ़ाना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेगमेंट का, और उसके बाद हम बढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में,
पर उससे पहले लास्ट सवाल ये है कि 18 साल आपने दिए हैं इस करियर में, अगले 10 साल में आपके क्या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहती हैं? मतलब मुझे बहुत आगे बढ़ना है ICICI प्रूडेंशियल के साथ। अभी मुझे बहुत सारी मतलब मेरे ड्रीम्स जो है वो बहुत बाकी लग रहे हैं आज के दिन में, क्योंकि अभी जो लेवल पे मैं हूँ ना, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है उसको आगे लेके जाना है, मेरे बिजनेस को डुप्लीकेट करना है, ग्रोथ करना है, मैक्सिमम लाइक इक्विटीज में मैं कर रही हूँ अभी। मेरा आगे बढ़ने का जो मेरा ड्रीम है वहां पे मुझे और डेवलप करना है, मेरा ऑफिसेज वगैरह सब कुछ। मुझे मेरा एक अलग एम्पायर बनाना है और मेरी एक अलग पहचान बनानी है। बस मेरा नेक्स्ट डेकेड के लिए वो एक सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट्स दे पाऊँ, मेरा जो नॉलेज है उनके साथ शेयर कर पाऊँ और आगे बढ़ूँ, खुद भी आगे बढ़ूँ, उनको भी सेटिस्फेक्शन दूँ। और ग्रोथ स्टोरी तो चलने ही वाली है क्योंकि मैं कभी थकने वाली नहीं हूँ। Well, good things, great things, and of course, amazing things. Exactly what we heard from Archita about her journey of being in this career of life influences Bande Achhe Hain, where we saw so much more on her side. What we also witness is her motivation as her family members, her parents, tops, her daughter, and the next 10 years, she wants to make a new identity overall of what she wants to achieve and make sure she only connects with maximum people and enable them to have a great life and a balanced, successful life overall. With that, now we're going to the other side of life influences, but the Chehan know who is on the other side. And joining us now is daughter of Archita Radanpura, and that is Dhwani. Hi Dhwani, welcome to Life Influences Bande Achhe Hain. Hi, how are you? Very good, how are you? I'm good. आज हम सुनने वाले हैं आपकी तरफ से is what is that one thing you love the most about your mom? You know, I've like seen it all. Like I've been there with her since she has started this journey, and like I've been with her through all the ups and downs, and I feel that at some point in my life I just see her as my role model. I think it's her passion. Like she has been so passionate about all of the things that she does. Like there's always this spark on her face that everything that she does is so spontaneous, and she has always been so encouraging to everyone around her, and she takes care of everyone, and she has never said no to anything new. She always has that drive in her that, oh, I want to do this, oh, I want to learn this, and that's like really interesting. See, that's about life, right? I asked Dhwani, tell me one thing about her mother, and she told me 10 things. Because, yes, that's exactly what her mother holds. That's exactly what Archita Ratanpura hold as a family member, as a mother. Thank you so much for joining us here, and I'm wishing you great luck. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so very much. Namaste. It's a great pleasure for me to give a speech for the glorious journey as an advisor in ICICI Prudential Company for my daughter Archita. Feeling very proud, I have to say that from her childhood, she has always remained very sincere in her educational progress, artistic achievements, and all kinds of humble works. When we come to know from outside about glorious work style of Archita, her achievements, her virtues, her sincerity, we feel very, very, very proud and thank God. Our hearty blessings are always with her. Archita, go ahead. May God bless you.